बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजिर खालिद वहीद, कॉटन एक्सपर्ट। कॉटन की मौजूदा सूरत हाल और जो गुज़रा हुआ सीज़न है इसके बारे में चंद गुजारिशात पेश करूँगा। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा पिछला सीज़न जो है वो तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कुछ 4 से 5 लाख बेल हमारे पास स्टॉक पड़ी हुई है। जिनर फंसा हुआ है, उसमें क्वालिटी हल्की है। 50% हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। दुनिया में रिसेशन है। सिलिकॉन वैली के बैंक्स जो है वो अपने प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। रिसेशन आया हुआ है। एक्सपोर्ट हिट हो चुकी है। अप्रैल की एक्सपोर्ट से लेके गारमेंट तक हर चीज़ जो माइनस में जा रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान की है, माशी सूरत हाल इतनी वर्स्ट है कि हमें बात करते हुए भी अफसोस होता है। पॉलिटिकल सिचुएशन उससे ज़्यादा ख़राब है। हमारे दानिश्वर, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, सबको इस बारे में सोचना होगा। हमारे इख्तलाफात नज़रियाती हो सकते हैं, ज़ाती हो सकते हैं, लेकिन कंट्री से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। इसी तरह हमारी कॉटन की क्रॉप है जो एक बैकबोन थी हमारी इंडस्ट्री की, हमारे मुल्क की, वो हिट हो चुकी है। पिछले साल फ्लड आ गए, एकरेज कम होगी, प्रोडक्शन कम आ गई, सारी एक्सपोर्ट कम है। एडिबल ऑयल तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेस आ रही है, वीट आ रही है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कॉटन का नया सीज़न आमद है। तो उसी के सिलसिले में भी जैसे 8,500 रुपये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ECC में अप्रूवल आई है कि अप्रूवल दी है सपोर्ट प्राइस की, तो ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। इससे कम से कम थोड़ा इनकरेज होगा हमारा ग्रोवर। मैं जैसे सिंध में अभी कॉटन की सोइंग शुरू हो चुकी है। सीड का बहुत बड़ा इशू है। सर्टिफाइड सीड नहीं है हमारे पास। सीड माफिया जो अपने प्ले कर रही है रोल, इस वक्त 11 से 12 हज़ार रुपये का सीड 1 एकड़ का मिल रहा है। उसकी जर्मिनेशन 60 to 70% है। लेकिन क्या करे, ग्रोवर्स का प्रॉब्लम है, जो चीज़ अवेलेबल होगी उसी से उसको काम चलाना होगा। इदारे हमारे कोलैप्स कर चुके हैं। सिंध सीड कॉरपोरेशन से लेके पंजाब सीड कॉरपोरेशन, दोनों का जो हाल है आपके सामने है। हज़ारों एकड़ फार्मिंग है उनके पास, सीड का एक बैग नहीं हमारे पास सिंध सीड कॉरपोरेशन के पास। सीड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर सेमिनार पे, हर वर्कशॉप पे ये चीज़ें अक्सर पॉइंट आउट होती भी हैं। प्राइवेट सेक्टर भी खुल के सामने नहीं आ रहा, गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही है, इदारों की प्रायोरिटी कुछ और है। तो हर बंदा हिट हो, सीज़न आता है, सीज़न चला जाता है, बात वहीं की वहीं रह जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पानी का प्रॉब्लम सिंध में हो चुका है। आलमोस्ट 40 to 50% लोअर सिंध की सोइंग मुकम्मल हो चुकी है। इसलिए जिन्नस के बारे में सोचना पड़ेगा। स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, इंडस्ट्री बंद है। इसके लिए चाहे TCP को रोल अदा करना चाहिए, अगर नहीं महीने डेढ़ में होता तो इसको TCP को बाय करना चाहिए, बाद में वो रीसेल हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जिन्नस को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिन्नस बचेगा तो काम चढ़ेगा। इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठ के कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई ऐसी चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। सब बैठेंगे तो इंशाल्लाह सजेशन आएगी, कोई सजेशन 10 आएंगी तो चलो 1-2 भी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इंशाल्लाह काम चलेगा। सबसे पहले क्रॉप तो कम है, साइज़ इंशाल्लाह बढ़ेगा। पंजाब को भी फैसिलिटेट करें, एरिया बढ़ेगा तो काम होगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी तो काम हो जाएगा। उसके बाद जिनिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमारे जिनर्स को ग्रेडिंग के ऊपर फिर तवज्जो देनी होगी। दुनिया में बहुत कंपटीशन है। हमारी कॉटन जितनी भी है उसमें इतना वेरिएशन है, यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। उस ग्रेड वाइज में भी नहीं है, ना उसमें लेंथ में आती है, ना ग्रेड में है, ना ट्रैश में है। 45 लाख बेल है, वो भी हम अच्छी नहीं बना सके। कम से कम जिनिंग का तो स्टैंडर्ड एक रख लेना। आज तक हमें पता ही नहीं हमारी क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या है जिनिंग की। नोबडी नोज़ कि क्या हम कर क्या रहे हैं, क्या टाइप बन रही है, क्या ग्रेड बन रहा है। बड़े अफसोस से करना पड़ता है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि हम पहले दिन से जो रुई बेचते हैं उसको 8-10 की कंडीशन में, हमारा ट्रैश 8% होगा। रुई में 4% ट्रैश है। जिन्नर अपनी रुई को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है, वो अपनी रुई को एक्सपोज कर ही नहीं रहा कि मेरी चीज़ क्या है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि PCGA को कि वो PCSI का रोल जो है वो उसको इंटरवीन कराएं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तकरीबन हर फैक्ट्री में PCSI का बंदा हो, नहीं तो जिन्नर अपने बंदे को कॉटन क्लासिंग एंड ग्रेडिंग की ट्रेनिंग करा के साइंटिफिक बेस पे उसके हीप्स लगाएं, सेग्रीगेट करके अपना माल बनाएं, उसी पे अपनी मार्केटिंग कराएं। और एप्टमा को सोचना पड़ेगा, अगर रुई अच्छी है तो उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। देंगे तो इनकरेज होगा, नहीं तो ये कंटेमिनेशन भी आएगी और ये यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होगी और ये मिक्सिंग में भी प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ें आती रहेंगी। तो इन चीज़ों को तीनों स्टेक होल्डर, ग्रोवर्स, जिनर्स और एप्टमा प्लस पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन को अपना रोल फैसिलिटेट करना होगा कि इन लोगों को बिठा के
हर कोई अपनी सजेशन दे और सिंसियर हो कि ये हमारी कमोडिटी है, ये ज़िंदगी और मौत का मसला समझ लें आप। ये कंट्री की प्रोडक्ट है, कंट्री की बैकबोन है। हम सोचेंगे तो काम चलेगा। सारा दिन टीवी देखने हैं, उसमें कुछ और ही चल रहा, हमारी प्रायोरिटीज़ नज़र ही नहीं आ रही हैं क्या। ना किसी के लिए हम सोच रहे हैं, ग्रोवर्स बच जाएगा। हमारा मेजॉरिटी छोटा ग्रोवर है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास इक्विपमेंट है। हर ग्रोवर के पास ट्रैक्टर तक नहीं है, तो काम हम कैसे कर सकेंगे। बराए मेहरबानी तमाम लोग बैठें, एग्रीकल्चर वाले भी बैठे हैं। पर्टिकुलरली मैं तारिक बशीर चीमा का नाम कोट करूँगा, वो जो कि ख़ुद ज़मींदार है, रूरल एरिया से उनका ताल्लुक़ है, इन मसाइल को समझते हैं। नवीद कमर साहब को समझना चाहिए, कॉमर्स का मिनिस्टर होते हुए भी माशाल्लाह उनके वालिद साहब जो कमरुज़्ज़मान साहब थे, आबादगार बोर्ड के, सिंध आबादगार बोर्ड के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। उनका बड़ा रोल होता था कॉटन के लिए। आज तक हमें याद, हमने उनके साथ मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं। तो नवीद साहब को रोल अदा करना होगा, खुर्शीद साहब को बीच में आना पड़ेगा, सिंध के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को खुल के आना पड़ेगा हमारे पास। इसलिए सिंध गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट होगी मुराद अली साहब खुद स्टेटमेंट दें इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ ग्रोइंग चल रही है, सोइंग हो रही है, फैसिलिटेट करें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन हमारे पास है, खाली थोड़ा आपने मॉनिटर करना है, सुपरवाइज़ करना है, थोड़ी सी सख्ती करें तो ये इनकलाब आ सकता है। हम कोई एज सच इशू नहीं है कि 5 मिलियन बेल को हम 10 मिलियन बेल पे ले जाएं। इसी प्रोडक्ट, इसी पाकिस्तान में इसी वेराइटीज़ पे हमने 14-15 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस की है। ठीक है, हाइब्रिड सीड आना चाहिए, बीटी काटन आनी चाहिए, वो तो जब आएगा तो देखिए ना। जो चीज़ हमारे पास है उसको तो फैसिलिटेट करके देखें ना। उसके फोकस ही नहीं है कोई, हम सारा अपने आप को छोड़ देते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, पेस्टिसाइड वालों के ऊपर छोड़ देते हैं। उनकी मार्केटिंग फिनोमेना है, टारगेट मिलता है जी इतनी आपने चीज़ बेचनी है, वो तो उसी में होते हैं। वो भी पॉजिटिव सेंस में आए, वो भी अपने कॉटन एक्सपर्ट रखें। सीड बेचने वाली फर्म से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जो अपना सीड बेच रहे हैं वो अपने सीड के थैले के ऊपर कॉटन के पैरामीटर्स लिखें कि क्या उसकी लेंथ है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसका कलर है। कुछ भी नहीं, इवन उनके बंदों को ही नहीं पता कि क्या है। नहीं जी 10 मन उतर जाएगी, 50 मन उतर जाएगी। हमें पैरामीटर्स चाहिए, एंड प्रोडक्ट जो है, जो एंड यूज़र को चीज़ चाहिए उसको फोकस करना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कॉटन के पैरामीटर सीड बैग के ऊपर प्रिंट करवाएं, फिर उसकी सेल करें, तो फिर पता चलेगा कौन क्या बेच रहा है। और उसके बाद उसकी जाके चेकिंग होनी चाहिए कि आया वही चीज़ निकल रही है। सीड बिक गया, उसके बाद कोई पूछते ही नहीं है वहाँ आके कि क्या हो गया है। ग्रोवर बेचारा फंस जाता है, वो आड़ती के पास फंसा हुआ है, आड़ती या पेडी वाला जो चीज़ दे दिया लग जाती है। लेकिन एक प्रैक्टिस है, लेकिन कम से कम हमें 1 या 2 सेमिनार्स करने पड़ेंगे, चाहे आप हैदराबाद में किसी फील्ड में जाकर करें, किसी फॉर्म में जाके करें। ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इनको भी बाहर निकलना होगा। पर्टिकुलरली मेरी रिक्वेस्ट होगी कॉटन कमिश्नर साहब से, टेक्सटाइल कमिश्नर से, कि उन दोनों को फील्ड में आना होगा। सीज़न चल चुका है, कोई बंदा हमारा बड़े पैमाने पे आए नहीं है। इवन एप्टमा, जो सिंध एप्टमा है, उसको रोल अदा करना पड़ेगा। अगर उनके पास अपने बंदे नहीं आ रहे तो किसी मिल ओनर्स को, जैसे हमारे ग्रुप्स हैं जो सिंध में काम कर रहे हैं, वहाँ किसी टेक्सटाइल मिल में रख लें, किसी ग्रोवर्स के पास रख लें। पर्टिकुलरली मैं नाम कोट करूँगा जनाब खैर मोहम्मद जुने साहब का, जो कि बड़े एडवांस ग्रोवर है, जिनकी काफ़ी नज़र होती है कॉटन की फार्मिंग पे। उनका रोल होना चाहिए, उनको बीच में आना होगा और ये चीज़ें सबको मिल बैठ कर करनी पड़ेंगी। अगर हम यही देखेंगे कि गवर्नमेंट करेगी तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर करेगा तो उनका टारगेट अपना जो होता है, आप बेहतर समझते हैं, किसी का नाम कोट करते हुए मैं क्या बताऊँ अभी। तो इसलिए सबको मिल बैठ के, ख़ास करके जो कॉटन इंटेलेक्चुअल है, उनको आगे आना पड़ेगा। उनकी सजेशन, उनकी रिकमेंडेशन आएंगी तो इंशाअल्लाह सब चीज़ होगी। अल्लाह बेहतरी करेगा इस मुल्क के लिए। इंशाअल्लाह कॉटन का इनकलाब आ सकता है। मायूसी गुनाह है, हमें मायूस नहीं होना, हमें उम्मीद रखनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।